प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 8वीं गणित में लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 44 जिसमें सर्वांग समता के बारे में दिया गया है उसके बारे में कुछ अवधारणा को समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वांग समता का अर्थ होता है सर्व अंग समान या सभी भाग समान होना चाहिए, या दोनों या जो आकृतियां हैं वो एक दूसरे के ठीक बराबर हो। जैसे यहाँ चित्र में हम देखें कि समान आकृतियों को मिलाना है, तो अगर इन चित्रों में हम देखें तो समान आकृतियाँ जो एक दूसरे के जैसे दिखाई देती है, अगर एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को ढक सकती है। तो यहाँ देखें कि ये आकृति और ये आकृति दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक जैसे, तो ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। इसी प्रकार हम देखें यहाँ एक वृत्त बना है और इसी प्रकार की वृत्त की आकृतियाँ नीचे बनी हुई है, तो ये दोनों आकृतियाँ इस वृत्त को हम नीचे जो वृत्त बना है इससे मिला सकते हैं, ये दोनों सर्वांग सम आकृतियाँ। इसी प्रकार हम देखें कि एक रेखाखंड ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा ये रेखाखंड भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इस रेखाखंड को इस रेखाखंड से मिला सकते हैं, ये दोनों भी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। यहाँ हम देखें एक आयत बना हुआ है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 3। तो इसी प्रकार का दूसरा आयत हम देखें तो यहाँ एक आकृति ये ऊपर बनी जिसमें भी, तो यह आयत ABCD आयत PQR S के बराबर है, तो यह आकृति इसकी सर्वांग सम आकृति ये होगी, ये दोनों सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज को देखें तो ये जो त्रिभुज दिया गया है इसी प्रकार का एक दूसरा त्रिभुज, यहाँ पर इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसकी दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से 4 और 3 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज ये है, तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ एक दूसरे के जैसे हैं, ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को अगर एक दूसरे पर रखा जाए तो ढक लेगी, तो ये आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज ये देखें नीचे, तो इस त्रिभुज में 50-50 अंश के दो कोण हैं, तो इसी प्रकार का त्रिभुज हमको यहाँ देखें तो सबसे ऊपर बना हुआ है, तो ये दोनों आकृतियों को भी हम मिला दें, ये दोनों भी सर्वांग सम है। और ये आकृति जिसमें एक त्रिभुज जिसमें ये कोण 130 अंश का है, भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर की, तो इसी प्रकार की आकृति ये बनी हुई है। इस आकृति को अगर हम इससे मिला दें तो ये दोनों आकृतियाँ भी सर्वांग सम है। तो ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे के ठीक बराबर होती है, अगर एक दूसरे के ऊपर रखा ढका जाए तो वो आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है, एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो अब कोई भी आकृति या त्रिभुज जो है उस सर्वांग सम है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कि हम कैसे जांच करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रतिबंध या कुछ नियम होते हैं कि एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, तो उसमें हमको 3 अंगों को ही हम तुलना करके बता सकते हैं। तो इसका अभ्यास हम वर्कशीट क्रमांक 45 में करेंगे। तो वर्कशीट क्रमांक 45 में सर्वांग समता का प्रतिबंध के अंतर्गत एक सर्वांग समता SSS प्रतिबंध मतलब ये नियम है कि इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में अगर इनकी भुजाएं बराबर, S मतलब साइड, इंग्लिश में हम S का मतलब होता है साइड, तो ये साइड 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 मतलब यहाँ जो तुलना करेंगे हम भुजाओं की करेंगे, तीनों भुजाओं की। तो एक त्रिभुज की एक भुजा जैसे AB ये किसके बराबर है, PQ के बराबर है। वैसे ही BC भुजा अगर हम देखें तो ये QR के बराबर है। AC भुजा की लंबाई और PR भुजा की लंबाई बराबर है, तो इसका अर्थात ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। और चूंकि हम तुलना इनकी भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए भुजा 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 या SSS सर्वांग समता प्रतिबंध कहलाएगा। तो इसी के अभ्यास के अंतर्गत हम देखें कि यहाँ पर एक त्रिभुज हमें दिया गया है और उस त्रिभुज में उसी के जैसा हमको दूसरा एक त्रिभुज बनाना है।
तो यहाँ पर जब भी हमको इसका निर्माण करना हो, हम सबसे पहले एक भुजा, जैसे BC 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक रेखाखंड, ये 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ बना लेंगे। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। इसके बाद इसमें हम देखेंगे 4.5 और ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम प्रकार की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप हम काटेंगे यहाँ पर 4.5 का। और इसी प्रकार से ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम एक 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। और ये लंबाई, अब इसके बाद हम ये जो बिंदु आ रहा है इसको हम इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज, अगर इसको हम नाम दे देते हैं PQR, तो ये त्रिभुज, इसकी भुजा ये 4.5, तो ये चाप भी 4.5 सेंटीमीटर का था, इसलिए ये भी भुजा 4.5 सेंटीमीटर की होगी। ये चाप अगर 4 सेंटीमीटर का हमने काटा है तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। और ये 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड बनाया था, तो ये इस प्रकार से हम देखें कि AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, और ये कहलाएगा SSS प्रतिबंध या SSS भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, ये कहलाएगा। तो इस प्रकार हम दो त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर तुलना करके बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। इसी प्रकार हम दूसरी सर्वांग समता, एक प्रतिबंध देखा हमने SSS या भुजा सर्वांग समता, हम अगली वर्कशीट में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 46 में यहाँ पर SAS प्रतिबंध दिया गया। तो SAS मतलब S यानी एक भुजा, A मतलब कोण और फिर भुजा, तो ये कहलाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। तो भुजा कोण भुजा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये त्रिभुज यहाँ देखिए ABC त्रिभुज में ये भुजा 3.5 और ये BC भुजा 6 सेंटीमीटर की, और इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण, यहाँ याद रखना है कि हमको जो कोण लेना है दोनों भुजाओं के बीच का लेना है, ये 50 अंश का है। इसी प्रकार PQR त्रिभुज में ये भी 3.5, तो ये भी 3.5, ये 6 है तो ये भी 6, और बीच का बनने वाला कोण 50 अंश का है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो यह सर्वांग समता कहलाएगी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसी के आधार पर हम अभ्यास के तौर पर, तो यहाँ इसको नियम के रूप में भी हम लिख सकते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज बनाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड है तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाएंगे। फिर कोण 70 अंश का है तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बना लें। ये हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बना लिया। फिर यहाँ कोण 70 अंश का है तो हम चांदे की सहायता से यहाँ एक 70 अंश का कोण बना ले। तो चांदे की सहायता से हम कोण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो नीचे का लाइन है ये इस रेखाखंड पर आएगी, और जिस बिंदु पर कोण बनाना है, यहाँ Q बिंदु पर अगर हमको कोण बनाना है तो Q बिंदु पर हम इसको रखेंगे 90 अंश वाला कोण वाली। तो ये इस प्रकार से, अब हम देखें चांदे के जो शून्य है इसके बीचों बीच से रेखाखंड जा रहा है। अब हम 70 अंश का कोण चाहिए तो 70 अंश हम गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहाँ पर आ रहा है तो एक बिंदु या निशान हमने यहाँ पर लगा दिया 70 अंश पर, और इसको जो 70 अंश का आया है इसको हम यहाँ पर इससे Q से मिला दिया। तो ये एक 70 अंश का कोण बन गया, जितने अंश का कोण यहाँ पर है। अब यहाँ हम देखें इसमें 3 सेंटीमीटर का चाप है तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर का चाप
प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप हम काट लेंगे। अगर हम देख लें तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इतना हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर का चाप काटने के बाद ये जो बिंदु आएगा इसको इससे मिला दें। तो इस प्रकार से जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो इसका सर्वांग होगा। इसी प्रकार से हम अन्य और सर्वांग त्रिभुजों का रचना कर सकते हैं। चूँकि हम यहाँ 2 भुजाएं ले रहे हैं और बीच का एक कोण ले रहे हैं, तो इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहलाएगी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं SAS सर्वांग समता कहते हैं।